नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय उपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि पर्व के दौरान आप सभी के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपको माता रानी के आशीर्वाद सदैव मिलते रहे, आपके जीवन में हमेशा सुख शांति हर्षोल्लास बढ़ता रहे। इसी कामना के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम इनके हाथ को देखने का जानने का प्रयत्न करेंगे। मुख्य बातें, अंगूठा अपने आप में काफ़ी लंबा, एक अच्छा मस्तिष्क है, एक्सेलेंट माइंड के काम करने की जो गति है एक्सेलेंट है, बट उसके साथ में कमजोरी है, जिद्दीपन हावी है, क्योंकि ये आपका जो प्रथम पोर होता है इसके सेंटर से को टच कर रहा है या सेंटर से थोड़ा ऊपर ही जा रहा है। ये सेंटर पॉइंट है तो उससे थोड़ा ऊपर जा रहा है। ऐसा अंगूठा जिनके पास में होता है ये जिद्दी तो होते हैं, न झुकने वाले होते हैं, लेकिन बहुत होशियार होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में चुटकियों में निर्णय लेते हैं, चुटकियों में ऑब्जर्वेशन करते हैं, तगड़ा ऑब्जर्वेशन, इसमें कोई दो मत नहीं। कम्युनिकेशन की उंगली भी आप देखेंगे तो ये जो मिनिमम लेवल होता है, ऊपर का प्रथम पोल इसके ऊपर में जा रही है, 10-15% ऊपर ही हाइट यहाँ पे एक्सटेंड होकर यहाँ पे जा रही है, ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन भी देता है। आदमी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बोल के भी पैसा कमाते हैं। कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, वकालत, इस प्रकार के पेशे में ये जाएंगे तो बहुत सफल होंगे। 4-5 साल पहले इनके हाथ का एनालिसिस किया था, तो ग्रहों के जो है उसके पीछे इतना नहीं जाऊंगा, बाकी चीज़ें क्या है और क्या संभावना है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करूंगा निश्चित तौर पे। लेकिन गुरु प्रधान पर्सनालिटी, सारे ही उंगलियों के हिसाब से देखेंगे तो ग्रहों की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी, काफ़ी मजबूत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जिस प्रकार की यहाँ पे शुक्र के पर्वत पे रेखाएं हैं, लग्जूरियस लाइफ देती है, आगे बढ़ने के मौके देती है, अपने बलबूते पे जीवन में काफ़ी कुछ कमाने की, बनाने की संभावनाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। बात करते हैं जो चीज़ों में इनको केयर करना है। यहाँ तक तो हार्ट की लाइन अच्छी है, लेकिन ये वाले पार्ट में आप देखेंगे तो कुछ नीचे की तरफ आती हुई लाइनें हैं, बट 1-2 लाइनें ऊपर की तरफ में भी है। ऊपर की तरफ की जो लाइनें होती है हार्ट लाइन में स्पेशली, ये आपको प्रोटेक्शन प्रदान करती है, जीवंतता देती है। स्वास्थ्य खराब भी हो जाए, जैसे ये लाइन है, इधर में ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये लाइनें जो होती है ना आपकी इंटरनल एनर्जी लेवल्स को बढ़ाती है, आपके इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। कोई तकलीफ भी हो जाए, कोई बीमारी भी आ जाए, आप फटाक से उठ के रिकवर होने वाले, खड़े होने वाले व्यक्ति रहेंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी नीचे की रेखाएं हैं, ये स्वास्थ्य में लगातार कुछ ना कुछ परेशानियां बनाए रखती है। स्पेशली मेरे हिसाब से मिड ऑफ द लाइफ जो है 35-37 की साल की एज के बाद में, मिड ऑफ द लाइफ से कुछ ना कुछ छोटी छोटी परेशानियां चलते रहेंगी। थोड़ा संभाल कर रहिएगा, शुगर ब्लड प्रेशर की तरफ में ध्यान रखिएगा। ऐसी परेशानियां हैं, जानलेवा तो नहीं होगी लेकिन निश्चित तौर पे, और यहाँ पे जिस प्रकार से ये द्वीप और कुछ चीज़ें बन रही हैं, इंडिकेट करती कि हॉस्पिटलाइजेशन, ओल्ड एज में थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानियाँ, बॉडी का डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होगा। नॉर्मल जो होता है उससे कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होने का खतरा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे यहाँ पे तो बचपन से ही जो है अपने बलबूते पे उपलब्धियाँ बना रहे हैं। रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है, तो छोटी एज में भी जो है प्रोग्रेसिव रहे हैं। बिना ट्यूशन के, बिना कोचिंग के अच्छे शैक्षणिक सफलता, शैक्षणिक क्षेत्र में या स्कूल के क्षेत्र में, कॉलेज के क्षेत्र में अपने बलबूते पे अच्छी सफलताएं पाई है। परिवार के अंदर में ये निश्चित तौर पे इनके बातों का वजन रहेगा। फैमिली लाइफ अच्छी रहने वाली है और उसमें वर्चस्व रहेगा। परिवार के सदस्य इनको काफ़ी मान सम्मान देंगे। जन्म स्थान से दूरी फायदे की हो सकती है, फायदे की रहना चाहिए। जीवन रेखा में यहाँ से इस प्रकार का ओवरलैप आ रहा है, दोनों ही हाथों में ओवरलैप है, तो चिंता की कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये ओवरलैप है, यहाँ पे गैप बन रही है, ठीक यही परिस्थितियाँ यहाँ पे है, बीच में गैप बन रही है, तो इसको ओवरलैपिंग कहते हैं, इसको ब्रेक नहीं कहते हैं। मेरे पास बीच में किसी का क्वेश्चन भी आया था, व्हाट्सएप के थ्रू चर्चा की थी और उन्होंने मुझे इंस्टा के माध्यम से कॉन्टैक्ट किया था, तो वहाँ पे बता देना चाहता हूँ, अगर वो भी ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन की क्या काम की हो सकती है। जीवन में जो है
कुछ परेशानियां, कुछ सफलताओं की एज, ये यहाँ पे कुछ रुकावटें दिखाई दे रही है, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में चर्चा की। जीवन में सबसे बड़ी सफलता लगभग यहाँ पे आप देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 की एज के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे 59 लग रहा है, यहाँ पे 60 लग रहा है, लेकिन ये कर्म की रेखा में जुड़ती है। यहाँ पे कर्म की रेखा इस प्रकार से चल रही है, एक ड्यूअल दो मुही रेखा आती है जो दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करती है। यहाँ पे एक चीज़ इनको ध्यान रखना चाहिए, जिस प्रकार से इनकी मस्तक की रेखा नीचे डिप करती है, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा इमोशंस पे काबू पाना जरूरी है, वरना लोग मिसयूज़ कर लेते हैं। इमोशनली इनको जो है इस्तेमाल हो जाता है और इनको पता भी नहीं चलता है। तो इमोशंस पे काबू रखें। हालांकि ये गॉड गिफ्ट चीज़ है, इस पर काबू रखना, इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। 10,000 में से कोई एक भी यदि थोड़ा इसके ऊपर में नियंत्रण कर पाए और अपने नेचर पे चेक रख पाए या काबू रख पाए तो बहुत बड़ी बात है। वो कहना मेरे आसान होता है, लेकिन क्या है, कहना आवश्यक है। हो सकता है उन 10,000 में से या लाख में से एक व्यक्ति यही हो, ये तो हम नहीं कह सकते ना कि ये नहीं है। तो इसके लिए इनको जो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अदरवाइज दो मुहा यहाँ पे हो रही, यहाँ पे जिस प्रकार से ब्रीच हो रहा है, और ये एक एज का स्पैन है, 1, 2, 3, 4, 40 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये लाइन जो जा रही है यहाँ पे 40 के आसपास, 45 के आसपास का पीरियड सॉरी, ये जो एजेस हैं यहाँ पे भाग्य रेखा भी कटती है या कर्म की रेखा कटती है। तो ऐसे समय कोई बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, संभाल के रहें, क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट से नुकसान होने का खतरा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो केयरफुल रहने का है। बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा पार्टनरशिप, किसी को लोन नहीं देना, किसी से लोन नहीं लेना, थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे इनके हाथ में जो है दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जब ऐसा होता है, ये यहाँ से ऐसा होता है, ये इधर होता है, ये इधर होता है, जब लाइफ लाइन और आपकी कर्म की रेखा ये दोनों कटती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा जो है यहाँ पे संभाल के रहने की और थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे केयरफुल रहें, अदरवाइज़ थोड़ा नुकसान हो सकता है, परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, है ना। और लगभग यहाँ पे यदि बात करूँ तो जो है इनकी एज जो है लगभग 38 के आसपास की एज चल रही है या कंप्लीट हो गई है। इसीलिए आगे के पीरियड में थोड़ा ध्यान रखना है। 39, 40, 45 इन एजेस में थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चूँकि एज अभी यहाँ पे मेरे को पता है और उस एज को ये पार कर चुके, तो उस जिस एज को पार कर चुके यहाँ की एरिया, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पहले वीडियो में कर चुका हूँ। लेकिन आने वाले जीवन में निश्चित तौर पे आगे 40 की एज, 45 की एज थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। ये जिस प्रकार से यहाँ पे है, ये यहाँ का पीरियड, ये इस प्रकार से लाइन है, ये जो है ये 45 से लेकर 50 के बीच का पीरियड ड्यूअल अर्निंग की संभावनाएं दे सकता है। लेकिन इस पीरियड में 45 से लेकर 50 का पीरियड जो रहेगा, इसमें स्थान परिवर्तन का या किसी कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का निश्चित तौर पे योग दिखाई दे रहा है। और जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा दूरस्थ जगह पे जाना पड़ेगा। 50 की एज तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बाद में पहले स्थान से आपका कनेक्शन कट होगा या पहले नेचर ऑफ वर्क से कनेक्शन कट होगा। स्थान परिवर्तन मतलब बहुत दूरी पे नहीं, आसपास के क्षेत्र में ही रहने की संभावना है, सेम शहर में या दूसरे जगह में, निकटस्थ जगह पे आपका जो है कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 60 की एज का पीरियड भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि पैसा हाथ में आ रहा है उस एज में, लेकिन पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से करें और ब्लाइंड फेथ में ना जाए और सपनों की दुनिया में ना रहे। ये जिस प्रकार से लाइन नीचे डिप होती है ना, ये आपको मुश्किलात की स्थितियाँ देती है। यहाँ पे एक जो है स्पेशली लेफ्ट हैंड के अंदर में, यानी गॉड गिफ्टेड हैंड में जो है आपका, वो द्वीप है या क्या है देख लेता हूँ, ये कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो गैप है, ये माइंड में कोई ना कोई आपको 50 के आसपास की एज का पीरियड है ये, या 50-51 कह लीजिए। इस पीरियड में कोई ना कोई जो है, जो
कह सकते हैं आपको इमोशनल सेटबैक मिलने की संभावना है। इमोशनल सेटबैक कहिए या परिवार से जुड़ी हुई आपके ऊपर में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप उस पर जो है थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ जिससे आपको बैलेंस रखने में आपको सहायता मिलेगी, और जो भी परेशानी आएगी उसमें अपनी बुद्धिमानी से विजय प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ाती है। जब आदमी का मस्तिष्क शांत होता है, स्टेबल होता है, तो वो अच्छे निर्णय लेके चीज़ों को बेहतर ढंग से आगे ले जा सकता है। ओल्ड एज में भी जाने के बाद में अर्निंग चलती है, ओल्ड एज में भी अर्निंग चल रही है, कुछ संभावनाएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही, जो कि इनको ओल्ड एज में भी अर्निंग निश्चित तौर पे देंगी, हैं। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल बहुत छोटा है, यहाँ से रेखा डिसकंटिन्यू हो जा रही है, इधर में कुछ छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल बन रहे हैं, कुछ इस प्रकार की सपोर्टिंग रेखाएं हैं। यहाँ पे मल्टीपल रेखाएं, मैंने पहले भी बोला है कि वाक चातुर्य बहुत अच्छा है, वाक चातुर्य के द्वारा भी अपने जीवन में ये अर्निंग करने की कोशिश कर सकते हैं। कंसल्टेंसी करें, वकालत करें, बोल के ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मोटिवेशनल हो सकते हैं, और इनके बोलने से प्रभावित लोगों को करते हैं। लोगों के बीच में एक इनकी वाणी जो है वो अलग से छाप छोड़ती है। निश्चित तौर पे ये बात मैं कह सकता हूँ। सिर्फ जिद्दीपन से बचे, क्योंकि मस्तिष्क के कार्य करने की गति भी बहुत तगड़ी है। ये अंगूठा आमतौर पे इस लेवल पे ही रहता है, यहाँ तक जाता है मैक्सिमम, इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है निश्चित तौर पे। तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी और इनके लिए एक पॉजिटिव बात है। तो वाक चातुर्य इनकी विशेषता है, और बोल के पैसा कमाने की योग्यता रखते हैं। थोड़ा जिद्दीपन से बचेंगे तो निश्चित तौर पर फायदे की स्थितियाँ हैं। बाकी माउंट्स में गुरु का माउंट अच्छा है, शनि का माउंट थोड़ा कमज़ोर है, जिसके बारे में मैंने पहले शायद बोला होगा। नहीं है तो शनि का उपाय करें, शनि मंदिर में जाएं, ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप शनिवार से चालू करें। शनि मंदिर में जाके काले उड़द, काले तिल, तिल्ली का तेल और कपास के पेड़ के पत्तों की माला अर्पण करें। अगर शनि मंदिर आपके शहर में ना हो तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और वहाँ पे भी ये चीज़ आप अर्पण करेंगे तो उससे लाभ होगा। इससे जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे, ऐसा बिल्कुल मेरा कोई दावा नहीं है, बट इससे जो आपकी नॉर्मल छोटे छोटे लेवल की भी जो रुकावटें होती है और अनसेटिस्फेक्शन जो बढ़ाती है कार्य क्षेत्र में, आपको जो डिलेज होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले भी देखने को कभी कभी मिलते होंगे, तो वो डिलेज जो हैं उसमें आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, आपकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ ऐसी जुगत लगा के उन डिलेज को और कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, या कम तो कर ही पाएंगे। अगर टोटली सॉल्व नहीं किया तो उसकी इंटेंसिटी, नेगेटिव इफेक्ट्स तो आप निश्चित तौर पर कम कर सकते हो। तो ये एक काम आपको करके देखने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। जन्म स्थान से दूर रहना फायदे की स्थितियाँ देता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ से कुछ रेखाएं हैं, कुछ यात्रा रेखाएं भी यहाँ पे अभी डेवलप हुई हैं, जो पहले शायद नहीं थी। तो ये लंबी दूरी की यात्रा कराएंगे। एक आध विदेश भ्रमण भी जीवन में आवश्यकता पड़ने पे या इनको इच्छा होने पे निश्चित तौर पे एक या दो विदेश की भी टूर्स लग सकते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें बाकी जो पहले की वीडियो में कही है वही है। और यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में भी कुछ रेखाएँ हैं जो ओल्डर एज में यहाँ पे इनको देगी, प्रॉपर्टी निश्चित तौर पे बनाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये रेखा है तो मल्टीपल दो कम से कम सोर्सेज से पैसा यहाँ पे दिलाते हुए दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली कह सकता हूँ पैसा बहुत कमाएंगे, बचत थोड़ी कम रहेगी, लेकिन आर्थिक परिस्थिति और जिस प्रकार से ये रेखाएं लग्जूरियस लाइफ इंडिकेट करती है, सामान्य से बेहतर अच्छे दर्जे का जीवन ये यहाँ पे पारिवारिक सामाजिक तौर पे भी और भौतिक तौर पे भी, भौतिक सुख सुविधाएँ भी हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे रहती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे इन्होंने इस हाथ में नीलम पहना होगा तो उसके बारे में मुझे एक बार चर्चा अवश्य करें। या ये अंगूठी किसकी है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल अंगूठी है या ऐसी ही आपकी शौकिया तौर पे पहनी हुई अंगूठी, उसके बारे में स्पष्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। व्हाट्सएप पे अपडेट करें या कॉल करके मुझे बताएं। तो उम्मीद करता हूँ कि हाथ में चीज़ें अच्छी हैं, योग्यता भरपूर है, क्योंकि गुरु, बुद्धि और वाणी, सूर्य की उंगली भी अपने आप में अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए फेवरेबल है। तो अपने जीवन में अपने योग्यताओं का पूरा इस्तेमाल करते हुए अच्छी सफलता को पाएंगे, अच्छे सामाजिक पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए हमेशा प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।